हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी के बारे में। इसका आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। इसका मैं प्रीवियसली आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन का वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी, सारी चीज़ों के बारे में बात करा था। उसमें आप पूरा विस्तार से वीडियो दे सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जॉब की अप्लाई करने से पहले हमेशा नोटिफिकेशन आपको जानकारी लेनी चाहिए, जिसमें आपको जो वैकेंसी है उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। अगर आपको इन सब की जानकारी है तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में यहाँ पे हमारी वीडियो पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड, इन सब की बात करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों की ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जो वैकेंसी निकलती है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, नोटिफिकेशन या एजुकेशन या कोई योजना निकलती है, उन सबके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। उनके फॉर्म के बारे में, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की पूरी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है। तो फ्रेंड, तो बात करते हैं इस वैकेंसी की, जो कि GIC की है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी वैकेंसी है GIC RE की। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस पर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस जो कि IBPS की है, तो सेम वही प्रोसीजर रहता है, IBPS का रहता है, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 11 मार्च से है। तो आज हमारी 11 मार्च है, तो आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्लोजर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन देख सकते 29/3। क्लोजिंग आपका एडिटिंग की डेट है 29/3 और लास्ट डेट है आपको प्रिंट योर एप्लीकेशन की 13 अप्रैल 2021। ऑनलाइन फी पेमेंट करने की समय है 11 मार्च से लेकर 29 मार्च तक। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा से सबमिट करके यहाँ पे आप क्लिक करना। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक किया। सबसे पहले आपको पहला नाम, फिर दोबारा फिर आपको प्रथम नाम फिर से देना है। मिडिल नेम है तो 2 बार यहाँ पे आप कंफर्म करना है। ठीक है, लास्ट नेम भी यहाँ पे 2 बार देना है। इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका पूरा नाम। मोबाइल नंबर आपको फिर से मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म करना। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है वो आप दे सकते हैं, आपके ऊपर ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। ठीक है, मोबाइल नंबर या लैंडलाइन हो वो दे सकते हैं। ईमेल आईडी आ रही है तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करना है, जो आपका डोमेन है वो। फिर इसका जो ईमेल आईडी यहाँ पे दी है उसको यहाँ पे आपको फिर से कंफर्म करना है। ये सिक्योरिटी कोड को आपका कोड है, इसको कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड, बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, अब उसमें हम चलेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर यू श्योर डाटा एंटर करेक्ट, नो चेंज, एडिट एप्लीकेशन टू बी अलाउड, फाइनल सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, अगर एक बार आप यहाँ पे जो आपने डेटा एंटर किया है वो अगर आप यहाँ पे करेक्ट है तभी इसको ओके पे क्लिक करें। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, आपको उसके बाद में कोई भी चेंज करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो डेटा है उसको सही करें उस पर। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को ही फिल करें। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने आप लोगों को बताई। ये आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो, सबमिट करने से पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से चेक कर ले, उसके बाद ही सबमिट करें। ठीक है, डॉक्यूमेंट से मैच करा है। अगर आपके नाम में थोड़ा डिफिकल्टी है या आपको नहीं पता रहता है तो उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर स्कैन फोटोग्राफ के, यहाँ पे सिग्नेचर की आपको जानकारी मिल जाएगी। इस पर आप गाइडलाइन चेक कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं गाइडलाइंस आ रही है फोटोग्राफ की, 20 से 50 KB है। डायमंड से यहाँ पे आपको देखा है 200 से लेकर 230 पिक्सल। ठीक है, सिग्नेचर की यहाँ से 10 से 20 KB दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन से 140 से 60 पिक्सल आपको दे रखा है। तो इसी डायमेंशन या इसी इमेज की आपके बीच में, KB के बीच में आपको फोटो रखना है और उसी को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इमेज को अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड, इसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज की बात करेंगे। यहाँ पे आपको नेम ऑफ डिसिप्लिन और स्ट्रीम के बारे में आएगा। तो जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो हमारी वैकेंसी है, फाइनेंस, चार्टेड अकाउंट या जनरल, लीगल, इंश्योरेंस की आपकी वैकेंसी है, इसके लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इनमें से किसी एक के लिए। ठीक है, तो सिंपली मैं किसी भी एक को आप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस जनरल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कैटेगरी आ रही है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो या जनरल हो, तो उनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर आप यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आर यू पर्सन विद फिजिकली डिसेबल्ड है या 40% यस से ऊपर है, यस या नो करना है। अगर डिसेबिलिटी का यहाँ पे आपको टाइप बताना, जिस टाइप की डिसेबिलिटी की यहाँ पे वैकेंसी उपलब्ध है उसमें से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप
यहाँ पे जब ये इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करने पे यहाँ पे मिलेगा जो जो आपकी डिसेबिलिटी है उसके टाइप के एक टाइप होगा, उसमें यहाँ पे करने को मिलेगा, तभी ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डी यूनिट कंपलसरी यहाँ पे आ रहा है, जो कि फिजिकल डिसेबल वालों के लिए है। आपको टाइम टू एक कंपलसरी आपको चाहिए, आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा टाइम और चाहिए, तो उसके बारे में आ रहा है। आर यू सफरिंग फॉर सर्वल पैरालिसिस एंड राइटिंग स्पीड इफेक्टेड, यहाँ पे आपको राइटिंग में आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, यस या नो करेंगे। इफ यू यस देन कंपलसरी टाइम यू नीड, आपको टाइम चाहिए तो यस करने के बाद ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, वेर यू डोमिनेट राइटिंग हैंड इफेक्टेड, यस या नो करना है, इसके बाद ही यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, तो डू यू इंटेंड यू यूज द सर्विस ऑफ सब्सक्राइब, यस या नो यहाँ पे करना होगा। आपका रिलीजन यहाँ पे बताना है किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, तो उस धर्म को यहाँ पे चुनना है, जो भी आपका धर्म है यहाँ पे आप चुने। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बताना है यहाँ पर आपका क्या धर्म, आपका माइनॉरिटी धर्म से जिसमें आपका जो धर्म है माइनर में आता है, तो उसको यहाँ पे आपको यस या नो करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर द, आपको डिवोर्स वुमेन के यस या नो करना है। ठीक है, आर यू एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जीआईसी के है, तो उसके बारे में यस या नो करना है। ठीक है, यहाँ पे बताना क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो करना है। क्या फिजिकल एक्स सर्विस मैन में फिजिकल डिसेबल, यस या नो करना है। पीरियड ऑफ सर्विस का यहाँ पे आपको टाइम बताना है। नेशनलिटी यहाँ पे आपको बतानी इंडियन। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है किस आपका जो स्टेट का आपका जो एग्जाम सेंटर बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा आपको सेंटर, तो मैंने एक सेंटर चुन लिया जो लखनऊ आ रहा है, उसको चुन लिया। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना है, आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जेंडर मेल फीमेल है उसकी जानकारी देनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके भाई और बहन है, यस या मैं भाई या बहन पर यस कर देंगे। उनका क्या वो ट्विन है, नेम ऑफ ट्विन, यहाँ पे आपको पूछा रहा है आपके भाई जो बहन है ट्विन है, तो यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, यस कर, अगर ट्विन है तो नेम ऑफ ट्विन का बताना है, या वो क्या है जेंडर मेल या फीमेल, उसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, इन सब की जानकारी देने के बाद यहाँ पे आपको शादी के स्टेटस बताना है, मैरिड है, विवाह है, विडो है, डिवोर्सी है, जस्टिफाई सेपरेटेड है, विडोअर है, उसकी जानकारी देनी है। फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस का नाम, एड्रेस यहाँ पे आपको बताना है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पे बताना है जिस स्टेट से, पिन कोड बताना है, सेम एड्रेस, उस पर क्लिक कर देंगे, परमानेंट एड्रेस, करस्पोंडेंट एड्रेस, उस पर क्लिक कर देंगे, ये आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका जीएसटी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और उस पर आपको वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपकी कोई भी गलती हो एरर होगी उसको दिखाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वैलिड योर डिटेल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वैलिड वेरीफाई सक्सेसफुली आ चुका है। एक बार इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें। ठीक है, किसी भी सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले, जिससे कि कोई भी गलती हो जो आपका किसी भी पड़ाव पर वहां पे आप सही कर सकें। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट में मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेजुएशन, आपका क्वालिफिकेशन की डिटेल आ रही है। यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी देनी है, आपने किस आप ग्रेजुएशन कर रखा है उसके बारे में बताएं। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग के बाद आपको मंथ, परसेंटेज, और यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास है जो भी जानकारी यहाँ पे देखिए। डेट ऑफ पासिंग आपको मार्कशीट पे मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा की यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अपनी मार्कशीट से आप देखकर या सर्टिफिकेट पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे आपको आ रहा है उसकी जानकारी देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद फर्स्ट क्लास है उसके बारे में जानकारी देंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, उसकी डेट आपको पासिंग बतानी है और परसेंटेज यहाँ पे जानकारी देनी है, इसी तरह सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी है उसकी जानकारी है, आपको डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल आ रही है उसके बारे में शेयर करना है। क्या आप प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं, अगर आप ये प्रेजेंट में काम कर रहे हैं यस या नो कर सकते हैं। सिंपली यस करने पर देखिए यहाँ पे आपको जो लास्ट डेट है वो आपका हट जाएगा, और नो करने पर तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ऐड हो जाती है यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग के यहाँ पे आप बताना है। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है यानी कंपनी का नाम, और यहाँ पे आपको बताना है कब से लेकर कब तक काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी आपका क्या कार्य है उसके बारे में बताना, रीजन फॉर लिविंग, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 डिजिट में आएगा, आपको यहाँ पे बता सकते हैं। आप जो भाषा जानते हैं उसके बारे में रीड या आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है, जैसे हिंदी है तो अंग्रेजी है उसके बारे में बताएं। वैलिड जो डिटेल पे क्लिक कर दें, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दें।
ठीक है। जैसे यहाँ पे आप करेंगे तो आपने फिल करिए उसका प्रीव्यू, जैसे इमेज अपलोड किए, सारी चीजों का प्रीव्यू, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा पेमेंट का। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करने का, सबमिट का, आपको एग्री पे क्लिक करने को, सबमिट करने को नीचे बोला जाएगा। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इतना बेसिक आपको जानकारी मैंने बता दी है। और उसका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें गेटवे आएंगे, आप वहां से आके पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, भीम यूपीआई, जो भी आपके माध्यम है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, ये आपकी जीआईसी आरई की जो वैकेंसी थी, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात किया। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीजों की जानकारी मैंने दी। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े। डेली आप लोगों को ऐसे ही गवर्नमेंट से रिलेटेड जानकारी आपको